कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा इस वक्त चंडीगढ़ में है और उनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। शर्मा जी, जिस प्रकार से कृषि कानूनों को लेकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होने जा रहा है, किसान दिल्ली के जो है अंदर ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी में है, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? मैं तो साहब एक ही बात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से दिल्ली में बैठे हुक्मरानों से। ये हिंदुस्तान हमारा राम राज्य है, राम जी के आदर्शों पे हम लोग चलते हैं। इसको रावण राज्य की तरफ मत ले जाओ, रावण की तरह हट मत करो, रावण की तरह अपमान मत करो, रावण की तरह घमंड मत करो। नहीं तो जो दिल्ली में बैठे हुक्मरान हैं उनको रामायण से एक दो चीज़ें सीखनी चाहिए कि जब श्री राम प्रभु को वनवास हुआ तो राम जी बन गए, अयोध्या से पूरी प्रजा चली थी उनके साथ, कोई नहीं बचा था अयोध्या में। परंतु राम जी ने सबको अयोध्या वापस भेजा कि नहीं, वन में जाऊंगा, प्रजा राज्य में रहे। और आज कैसे राजा बैठे हैं दिल्ली के अंदर। हम 31 तारीख को थे भाई साहब, वहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर थी, धुंध थी, नज़र नहीं आ रहा था। लोगों की शादियों की डेट हो गई हैं, किसी के घर में मौतें हो गई हैं, 60-60 हमारे लोग शहीद हो गए हैं। और उसके बाद भी दिल्ली की सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। पंडित जी, एक बात बताइए, कांग्रेस में हैं आप, कांग्रेस के विधायक हैं, और जब आप राम की बात करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि बीजेपी की तरफ कोई मोह ममता बढ़ रही है? नहीं, राम जी बीजेपी के कैसे हो गए? राम जी तो मैं समझता हूँ सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। राम जी तो इस भारतवर्ष के कण कण में हैं, हर व्यक्ति के हैं, इन जानवरों के हैं, वनस्पति के हैं, पक्षी के हैं, हवा के हैं। राम जी तो किसी पार्टी के हो ही नहीं सकते, राम जी तो सबके हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस कहाँ से आ गई? इसके अलावा अगर चर्चा की जाए कृषि कानूनों को लेकर ट्रैक्टर मार्च पर, आपका समर्थन किस प्रकार से, और क्या आप ट्रैक्टर मार्च करेंगे 26 मार्च को? देखिए साहब, हम लोग पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। जो अन्नदाता का आदेश होगा वो हमारी सर आंखों पे है। जिस प्रकार से वार्ताओं के दौर लगातार फेल हो रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो बीकेयू के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन पर कल आरोप प्रत्यारोप लगे, उन्हें निष्कासित किया गया, फिर विड्रा किया गया, ये सारा घटनाक्रम क्या संकेत देता है? देखिए साहब, ये सब राजनीति के पहलू हैं, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। हमें त्याग देखना चाहिए। आज चढ़ूनी साहब को 70 दिन से ऊपर हो गए भाई साहब बैठे हुए, घर बार बीवी बच्चे छोड़े हुए। कहने की बात है, आज मुझसे कोई पैसा भी देना और बोले कि 70 दिन तुम भैया रोड पे सो जाओ, मैं पैसे लेके भी नहीं सो सकता। हमें उस त्याग को देखना चाहिए, तपस्या को देखना चाहिए। और ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो इनका संघर्ष है, ये हिंदुस्तान को नया रंग देगा, नया रूप देगा, सरकार की आंखें खोलेगा। और जो अन्नदाता को सरकार, यह खाली अन्नदाता की बात नहीं, चंद्रशेखर जी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये जो नए कृषि कानून है, जब लेने वाला एक और देने वाला एक, तो अडानी अंबानी क्या करेंगे, सस्ते से सस्ती चीज़ खरीदेंगे और हम जैसे उपभोक्ताओं पे भी फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, और महंगी से महंगी हमें। आप तो उस एरिया से आते हैं जो हिंदुस्तान का कभी दिल कहलाता रहा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी रहा है फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सारे इंडस्ट्रियल टाउन है, पानीपत, हिसार। तो यहाँ पर इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से सीज है, क्या हालात हैं आज? देखिए साहब, हालात तो अच्छे नहीं हैं। आज हम लोगों को भी चंडीगढ़ आना होता है, 8-8, 9-9 घंटे लगते हैं, रास्ते बदल बदल के आते हैं। चलो हमारी तो कोई बात। औद्योगिक रूप से क्या हालात है? औद्योगिक रूप से भी देखिए दिक्कत तो है, लोगों के काम धंधे व्यापार में हर तरीके से दिक्कत है। और इस कृषि कानून की वजह से माहौल अच्छा नहीं बन पा रहा है। जो ये बेचारे हमारे त्याग के लिए बैठे हैं, अन्नदाता भाई हमारे संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के दिल में डर भी रहता है, व्यापारिक आवागमन भी अच्छा नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही मामला है कहना, सरकार को सिर्फ अब तो बातचीत करने का ढोंग डपार ख़त्म करना चाहिए। सीधा बोले कि भैया ये कानून लिए वापस, और जो ये डेली आप कमेटियों की मीटिंगें बुला रहे हो, आप उनसे सलाह करके कानून बना लो ना। कानून तो उन्हीं लोगों के लिए बनने हैं, उन्हीं लोगों के काम आने हैं, आप उनसे सलाह करके तो बनाओ। 26 जनवरी अभय चौटाला ने कहा है कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे वहां तक, और 27 जनवरी को विधानसभा में आएंगे अपना इस्तीफा देने। पहले भी इस्तीफा भेज चुके हैं इनेलो के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला। देखिए हाँ, मैंने पढ़ा है पत्र पत्रिकाओं में, और शायद उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया था, मैंने एक आध अखबार में ऐसा भी पढ़ा था। मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं हुई है अभय जी के साथ में, वो होती तो मैं इस पर जरूर स्पष्टीकरण देता। और साहब खाली अभय जी क्यों, ये तो देखो मुद्दा इतना तगड़ा है। हमारे भी सीएलपी लीडर या हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट या हमारी पार्टी का जो निर्णय आएगा हम भी उसी हिसाब से करेंगे। संघर्ष तो करना पड़ेगा इस काम क्या के। कांग्रेस भी इस बारे में सोच रही है, इस्तीफों के बारे में? देखो इस बारे में तो ज़्यादा अच्छा वर्जन आपको हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट या सीएलपी लीडर दे सकते हैं, क्योंकि उनका वर्जन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है, और वैक्सीन आने के बाद
आप भी लोगों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स आप तक हैं? देखिए अभी बहुत जल्दी, आज मेरे ख्याल से तीसरा ही दिन है। एक अखबार में खबर थी कि यूपी में कहीं वार्ड बॉय को वैक्सीन लगी, उसकी मौत हो गई है। उसकी विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी थोड़ा सा ठहर के इस विषय में कहना अच्छा रहेगा। नीरज जी, एक बात और बताइए, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने विधायकों की सुनवाई न होने के मुद्दे पर एक पत्र सीएम साहब से भी जारी करवाया था, खुद भी कई बातें कही थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो डिसीजन ठीक था? अधिकारी अब फोन सुनते हैं या नहीं सुनते? देखिए बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है जी। देखो, और राजनीतिक विचारधारा से अलग, एक तो मैं स्पीकर का पद किसी पार्टी का पद नहीं मानता हूँ। स्पीकर विधानसभा में हमारा गार्जियन होता है, हमारा मुखिया होता है, और हर विधायक के सुख दुख की, उसके हितों की रक्षा करना स्पीकर का नैतिक कर्तव्य है। और इस मामले में मैं ऑन रिकॉर्ड भी कहना चाहूँगा कि हमारे स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी विधायकों की बात भी सुनते हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा भी करते हैं। हालांकि मेरे भी कई मुद्दे पेंडिंग हैं वहाँ पर विशेषाधिकार के हनन के, परंतु उनकी चिट्ठी आने से, प्रयास करने से फर्क तो पड़ा है और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। सीएलपी के लीडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कृषि कानूनों को लेकर, विधानसभा सत्र जल्दी बुलाने की बात की है। गवर्नर साहब ने उनको अभी तक टाइम भी नहीं दिया मिलने का, लेकिन सत्र जब भी हो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है कांग्रेस। हाँ, हमारे सीएलपी लीडर साहब ने कहा है, पीछे राजभवन भी गए थे, गवर्नर साहब ने टाइम नहीं दिया, ये भी बड़ी गलत बात है। गवर्नर साहब को ज़रूर मिलना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है, और आज बड़ा मजबूत विपक्ष है हरियाणा के अंदर। आप मिलिए तो सही, कम से कम। आप काम करें ना करें वो दूसरी बात है, और इतने सीनियर नेता हैं, आपको उनसे ज़रूर मिलना चाहिए था गवर्नर साहब को। और हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेके आएगी, जो भी प्रस्ताव लेके आएगी, हम साथ हैं अपनी नीरज जी, पार्टी मेरा आखिरी सवाल कि जो 13% हिस्सा हरियाणा विधानसभा का पंजाब के कब्जे में है, उसको वापस लेने के लिए मुहिम चली हुई है। स्पीकर साहब ने, ज्ञानचंद जी ने काफ़ी एफर्ट किए हैं, कांग्रेस भी उनके साथ सर्वदलीय मीटिंगों में रही, तो आप क्या मानते हैं कि वो हिस्सा हरियाणा को मिलना चाहिए? साहब बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारी पार्टी के लोग भी गए थे स्पीकर साहब के साथ, उस दिन हमने भी जाना था, किसी वजह से नहीं जा पाए। स्पीकर साहब ने सबको न्योता दिया था। और खाली विधानसभा क्यों, जो भी हमारा हक है, पंजाब को बड़ा भाई छोड़ समझ के छोटे भाई को वो सारी चीज़ें देनी चाहिए। धन्यवाद नीरज शर्मा जी। तो ये हैं नीरज शर्मा, विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन इनका कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार को हठधर्मिता त्यागनी पड़ेगी और जल्दी त्यागनी चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध बढ़ रहा है और कई किसान अभी तक शहीद का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो बीच में पेच फंसा हुआ, उस पेच को दूर करना चाहिए, और ट्रैक्टर मार्च जो होगा उसमें जो ये कहते हैं अन्नदाता किसान इनकी जिम्मेदारी लगाएंगे, वो ये निभाएंगे। स्पष्टवादी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो स्पीकर हैं, उनकी तारीफ खुले मन से कर रहे हैं कि उन्होंने जो प्रयास किए, अफसरों ने थोड़ा बहुत सुनवाई शुरू कर दी, कई मामले इनके अभी भी लंबित हैं, लेकिन आशावान है कि कहीं ना कहीं इनके जो फ़ोन कॉल अटेंड होनी शुरू हो गई हैं। अब जो बाकी पेंडिंग मामले हैं उन पर जल्दी ही गौर किया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।